एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब परिवार का छोटा सा घर था। उस घर में एक राजकुमार नाम का एक नौजवान रहता था। उसका एक बुजुर्ग बाप था और एक बूढ़ी माँ थी। और उसी गांव में एक जमींदार का घर था। उसकी एक लौती बेटी थी जो बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणी होती है। उसका नाम लक्ष्मी होता है और उसको एक साधु से वरदान प्राप्त होता है कि वह जिससे भी शादी करेगी वह व्यक्ति धनी हो जाएगा। एक दिन राजकुमार की माँ राजकुमार से कहती है, बेटा, घर का राशन खत्म हो गया है, जा बाहर से ले आ। जी माँ, मैं अभी राशन वाले से राशन मांग लाता हूँ। इतना कहने के बाद राजकुमार अपने घर से निकलता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात जमींदार की खूबसूरत बेटी से होती है। लक्ष्मी को राजकुमार अच्छा लगता है और वह उससे बात करने की कोशिश करती है। मेरा नाम लक्ष्मी है और तुम्हारा नाम? मेरा नाम राजकुमार है। मैं इस गांव के जमींदार की बेटी हूँ। हाँ, वह तो इस गांव के बहुत ही धनी व्यक्ति हैं। कुछ इसी तरह से राजकुमार और लक्ष्मी के बीच बातें होती रहती है और लक्ष्मी को राजकुमार पसंद आ जाता है। फिर एक दिन लक्ष्मी राजकुमार से अपने दिल की बात बोल देती है। देखो, तुम अजीब मत समझना, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? अब राजकुमार उसे अपने गरीब होने की बात बताता है। क्या तुम्हें पता है, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। हमें हमारे एक दिन के खाने के लिए भी सोचना पड़ता है और तुम इतने बड़े जमींदार की बेटी हो। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे तुम रहोगे वैसे मैं भी रह लूँगी। और तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे बचपन में एक साधु ने आशीर्वाद दिया था कि मैं जिस भी लड़के से शादी करूँगी वो धनी हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे पिता इस बात की अनुमति देंगे? तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें समझा दूंगी। लक्ष्मी अपने घर जाकर यह सारी बात अपने पिता को बताती है। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? मैं तुम्हारी शादी उस गरीब घर में करवा दूं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। पर पिताजी, राजकुमार बहुत अच्छा लड़का है और वह मुझे बहुत पसंद है। आपको मेरी कसम। बेटी से कसम मिलने के बाद जमींदार अपने आप को रोक नहीं पाता है और वह कहता है, ठीक है, आज मैं राजकुमार के घर जाके उसके माता पिता से मिल आऊंगा और उसी के बाद में मैं कोई फैसला कर पाऊंगा। ठीक है पिताजी। उसके बाद जमींदार राजकुमार के घर जाता है। जमींदार को घर के बाहर खड़ा देख राजकुमार के पिता कहते हैं, आइए आइए जमींदार साहब, आज यहाँ कैसे आना हुआ? मेरी बेटी लक्ष्मी इस बात की जिद कर बैठी है कि वो आपके बेटे से ही शादी करेगी। क्या? लेकिन आप इतने अमीर और हम गरीब लोग, ये कैसे संभव है? कोई बात नहीं, मुझे आपके बेटे राजकुमार पर पूरा भरोसा है। वो मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा। जैसा आप ठीक समझे। और कुछ दिनों बाद राजकुमार और लक्ष्मी की शादी हो जाती है
और कुछ महीने बाद राजकुमार का बिजनेस जोरों शोरों से चलने लगता है और वह एक नया घर भी खरीद लेते हैं और उनकी घर की स्थिति भी सुधर जाती है। लेकिन फिर अचानक क्यों राजकुमार की पत्नी की खूबसूरती कम होने लगती है। उसके बारे में जानने के लिए आपको देखना होगा मैजिकल बहू का सेकंड पार्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप सेकंड पार्ट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अब धीरे धीरे जैसे राजकुमार अमीर हो रहा था वैसे वैसे लक्ष्मी की खूबसूरती कम हो रही थी। फिर एक दिन राजकुमार की माँ ने लक्ष्मी से पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम्हारी खूबसूरती कम क्यों हो रही है? मुझे नहीं पता मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत एकदम ठीक है। तब राजकुमार की माँ कहती है, मुझे लगता है कि बहू को किसी की नज़र लग गई है। हमें बहू को किसी तांत्रिक को दिखाना होगा। हाँ माँ। फिर वह लोग एक तांत्रिक के पास जाते हैं और सारी समस्या बताते हैं। लक्ष्मी बेटी, तुम्हें जिस साधु ने वरदान दिया था वह वरदान नहीं बल्कि श्राप था। क्या श्राप? लेकिन मेरे आने से तो राजकुमार के घर में काफ़ी धन आया है। हाँ साधु जी, जब से मेरी शादी हुई है मेरा भाग्य उदय हो गया है। मेरा बिजनेस जोरों शोरों से चलने लगा है। हाँ वो सब तो होगा, लेकिन उसने श्राप ऐसे ही दिया कि सबको ये वरदान लगे, इसलिए तुम्हारी बात सही है। मतलब ये सब श्राप है? हाँ, बात कुछ यूं है कि जिस बाबा ने लक्ष्मी को वरदान दिया था वो लक्ष्मी के पिता के अमीर होने से जलता था और लक्ष्मी के पिता लक्ष्मी की खूबसूरती की काफी प्रशंसा करते थे। इस कारण उसने श्राप दिया कि जिससे लक्ष्मी की शादी होगी वो धनी तो होगा, लेकिन लक्ष्मी के पिता के पास से धन कम होता जाएगा और लक्ष्मी की खूबसूरती भी कम होती जाएगी। क्या इसका मतलब मेरे पिता का सारा धन मेरे पति के पास आ रहा है? तो इसका कोई उपाय है बाबा? क्या मुझे लक्ष्मी को छोड़ना पड़ेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं राजकुमार को नहीं छोड़ सकती। इसका भी मेरे पास एक उपाय है। जब भी राजकुमार किसी व्यापार की मीटिंग में जाए तो उसे 2 दिन पहले लक्ष्मी को अपने पिता के घर भेजना होगा और फिर व्यापार से आने के बाद में लक्ष्मी को 2 दिन बाद अपने घर वापस बुलाना होगा। इससे क्या होगा? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब लक्ष्मी अपने पिता के घर होगी तब इसका श्राप काम नहीं करेगा। ठीक है बाबा, अब से मैं ऐसे ही करूँगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार ने तांत्रिक के कहने अनुसार काम किया। जब भी वो किसी मीटिंग में जाता तब उससे 2 दिन पहले वह लक्ष्मी को अपने पिता के घर भेज देता। कुछ इसी प्रकार से करते करते लक्ष्मी की खूबसूरती वापस आने लगी, श्राप का असर कम होने लगा और राजकुमार और लक्ष्मी फिर से खुशी खुशी रहने लगे।